हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईटी फाउंडेशन क्लासेस में। तो गाइस, आईटी प्रैक्टिकल एग्जाम से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, जैसे कि आईटी प्रैक्टिकल एग्जाम में क्या क्या चीजें आप लोगों को साथ लेकर जानी है, प्रैक्टिकल एग्जाम जो है आप लोगों का कितनी बजे स्टार्ट होगा और कितनी बजे खत्म होगा, इसके अलावा आईटी प्रैक्टिकल एग्जाम जो है वो मैक्सिमम कितने मार्क्स का होता है, इसमें मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया जो है वो कितना रखा जाता है, सभी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो है इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं। जितने भी स्टूडेंट्स आईटी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर वाले हैं, जिनका आईटी मेन एग्जाम 12 अगस्त 2024 से स्टार्ट हो रहा है, वो सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ताकि स्टूडेंट्स आईटी प्रैक्टिकल एग्जाम से रिलेटेड आपके सभी डाउट्स जो हैं क्लियर हो सके और आईटी प्रैक्टिकल एग्जाम में आपको किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए यार, सबसे पहले तो जो है मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि आईटीआई फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स का जो प्रैक्टिकल एग्जाम है वो 12, 13 और 14 अगस्त को होगा। उसके बाद में जो सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं उनका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा 16 और 17 अगस्त को। अब सबसे फर्स्ट जो चीज है वो है कि प्रैक्टिकल एग्जाम में क्या क्या चीजें आप लोगों को लेकर जानी है। तो यहाँ पे देखिए, बिना एडमिट कार्ड और बिना एक ओरिजिनल फोटो आईडी प्रूफ के आप लोग एग्जाम में नहीं बैठ सकते। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान रखिए कि आपके पास में जो है एक ओरिजिनल फोटो आईडी प्रूफ होना चाहिए। उसके अलावा आप लोगों के पास में एक पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए और आप लोगों के साथ ही जो है एडमिट कार्ड होना चाहिए। इसके अलावा प्रैक्टिकल एग्जाम में लिखने के लिए जो है आपके पास में पेन, पेंसिल, इरेजर वगैरह, शार्पनर, जो भी चीजें आप लोगों को चाहिए प्रैक्टिकल एग्जाम में रिटर्न वर्क करने के लिए, वो सब चीजें आप लोगों के साथ होनी चाहिए। अगर आप लोगों का कॉलेज ड्रेस कोड है तो वो कॉलेज ड्रेस कोड जो है उसी में आप लोग कॉलेज में जाएं, ताकि ये आप लोगों के लिए थोड़ा सा बेटर रहेगा। इसके बाद में देखिए, आप लोगों का जो प्रैक्टिकल एग्जाम है वो अगर हम बात करें कि स्टार्ट कितनी बजे से होगा, तो आप सभी को पता होगा आपका जो हॉल टिकट है, एडमिट कार्ड है, उसके ऊपर प्रैक्टिकल एग्जाम का जो टाइम दे रखा है, स्टार्टिंग टाइम, वो है 9:30 बजे से। लेकिन ध्यान रखिए, आपको आपका जो भी एग्जाम सेंटर है वहां पे कम से कम 45 मिनट पहले पहुंचना है। अब 9:30 बजे से एग्जाम स्टार्ट होगा और ये एग्जाम चलेगा आपका 6 बजे तक। बीच में जो है आप लोगों का आधे घंटे का लंच भी होगा। अब इसके बाद में बात आती है कि जो प्रैक्टिकल एग्जाम है वो मैक्सिमम कितने मार्क्स का होता है। तो यहां पे देखिए, मैं आप सभी को ये चीज क्लियर कर देता हूं कि आपका जो प्रैक्टिकल एग्जाम है वो 250 यानी कि 250 मार्क्स का होगा। इसमें मिनिमम पासिंग मार्क्स की अगर हम लोग बात करें तो मिनिमम पासिंग मार्क्स जो है वो रहेंगे 150। 250 का 60% जो है वो मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया रहता है। तो 250 का अगर आप लोग 60% मार्क्स कैलकुलेट करोगे तो ये आप लोगों के लिए निकल कर आएगा 150 मार्क्स। यानी कि प्रैक्टिकल एग्जाम में पास होने के लिए आप लोगों को 150 मार्क्स लाने ही लाने पड़ेंगे। अगर बाय चांस किसी भी सिचुएशन में अगर आपके 150 से कम मार्क्स रह जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप लोग प्रैक्टिकल एग्जाम में फेल हो जाओगे। तो विशेष रूप से जो है आप लोग ध्यान रखें, प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ एग्जाम में जाएं, प्रॉपर तैयारी के साथ जाएं। आपका जो प्रैक्टिकल रिकॉर्ड है वो भी आप लोग साथ लेकर जाएं, ताकि प्रैक्टिकल एग्जाम में किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो और आपको एक अच्छा रिजल्ट जो है इन एग्जाम में मिल सके। अब देखिए, आपका जो प्रैक्टिकल एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है उसमें 2 या 3 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे। तीनों क्वेश्चंस को जो है सबसे पहले आप लोगों को लिखना पड़ेगा। उसके लिए जो है रिटर्न कार्य करना पड़ेगा। रिटर्न कार्य के लिए आप लोगों को अलग से टाइम मिलेगा, 1-2 घंटे का टाइम जो है रिटर्न वर्क के लिए मिलेगा। आपको जो क्वेश्चन पेपर मिला है उसका आंसर जो है आंसर शीट में लिखने के बाद आप लोगों को परफॉर्मेंस करने के लिए बोला जाएगा। तो 1 बाय 1 जो है आप लोगों से परफॉर्म करवाया जाएगा। जो भी प्रैक्टिकल है, सपोज दैट कि जैसे कि मान लो कि आपसे आया कि आपको जो है एक सीरीज टेस्ट बोर्ड बनाना है, तो वो सीरीज टेस्ट बोर्ड जो है आप लोगों को बनाकर दिखाना पड़ेगा। या फिर जैसे ट्यूबलाइट जो है उसके कनेक्शन वगैरह करके दिखाने हैं, तो ट्यूबलाइट के कनेक्शन वगैरह जो है वो आप लोगों को करके दिखाने पड़ेंगे। हो सकता है किसी मोटर को जो है स्टार्टर से आपको चलाना है, उसकी स्पीड को जो है कंट्रोल करना है, तो वैसा का वैसा सर्किट आप लोगों को जो है प्रॉपर वे में प्रैक्टिकली करके वहां पे दिखाना पड़ेगा। एमीटर अगर कनेक्ट करना है तो एमीटर जोड़ना पड़ेगा, वोल्ट मीटर अगर कनेक्ट करना है तो वोल्ट मीटर कनेक्ट करना पड़ेगा। तो उसको बोलते हैं हम परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस के साथ ही जो है आप लोगों का वाइवा भी लिया जाएगा। तो वाइवा के अंदर जो है आपका जो भी ट्रेड थ्योरी सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। जहां तक है वाइवा के अंतर्गत आप लोगों से वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं या उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं
जो आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में आते हैं। तो प्रैक्टिकल एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन ही जो है आप लोगों से वाइवा यानी कि एज ए मौखिक परीक्षा के रूप में आपसे पूछे जाते हैं। हाँ, मैं सभी स्टूडेंट्स से स्पेशली यहाँ पे कहना चाहूंगा कि आप लोग जो परफॉर्मेंस और वाइवा है उसका विशेष रूप से ध्यान रखें, उसके लिए विशेष तैयारी करें, क्योंकि 90% के आसपास जो मार्क्स होते हैं वो आपके प्रैक्टिकल, परफॉर्मेंस और वाइवा के ही होते हैं। रिटर्न कार्य के जो है आपको बहुत ही कम मार्क्स मिलते हैं। तो आप लोग बिल्कुल प्रॉपर वे में उसी तरीके से अपने आप को तैयार रखें ताकि रिटर्न, परफॉर्मेंस और वाइवा तीनों चीजों के अंतर्गत जो है आप लोगों की परफॉर्मेंस काफी बढ़िया रहे और अच्छे मार्क्स जो है आप लोगों को प्रैक्टिकल एग्जाम में मिल सके। इसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को एक चीज ये भी बताई कि आपका जो प्रैक्टिकल एग्जाम है वो सुबह 9:30 बजे से 6 बजे तक चलेगा। तो जितने भी स्टूडेंट्स जो एग्जाम देने जाएंगे, जिनका एग्जाम लग रहा होगा, उन सभी स्टूडेंट्स से मैं कहना चाहूंगा कि आपकी जो छुट्टी है वो 6 बजे से पहले नहीं हो पाएगी। तो आप लोग बिल्कुल अनुशासन और डिसिप्लिन के साथ जो है, जब तक आप लोगों का एग्जाम टाइम टेबल दिया हुआ है, एग्जाम टाइम आप लोगों का दिया गया है, उतने बजे तक जो है आप लोगों को आपके परीक्षा केंद्र पर ही रुकना पड़ेगा। हाँ, बीच में जो है आप लोगों का लंच होगा, तो उसके लिए जो है आप लोग लंच बॉक्स साथ लेकर जा सकते हैं ताकि आप लोगों को जो है किसी प्रकार की कोई असुविधा या परेशानी ना हो। तो याद रखें, विशेष रूप से जो है किसी प्रकार की कोई जल्दबाजी ना करें, अननेसेसरीली जो है अनडिसिप्लिन क्रिएट ना करें, अन्यथा आप लोगों को जो है उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो स्टूडेंट्स, इन सभी चीजों का आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखें, अच्छे से अपने आप को तैयार करके जाइए ताकि प्रैक्टिकल एग्जाम में शानदार मार्क्स आप लोगों को मिल सके। आप सभी को इन प्रैक्टिकल एग्जाम्स की ढेर सारी शुभकामनाएं। हाँ, प्रैक्टिकल एग्जाम से रिलेटेड जो है ऐसे ही यूजफुल वीडियोस और मैं लेकर आता रहूंगा। सीबीटी एग्जाम्स की तैयारी के लिए भी जो है रेगुलर मैंने काफी सॉल्व पेपर्स, डेमो एग्जाम पेपर्स, ओरिजिनल पेपर्स जो है इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आप सभी तक पहुंचा रहा हूं। उनको भी आप लोग देखते रहिए ताकि सीबीटी एग्जाम्स की भी आप लोगों की अच्छे से तैयारी हो सके। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। हाँ, इनके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी क्यूरीज है, तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।